कि पिछले भाग में बताया होली के प्रयोग के बारे में, तो उस प्रयोग को लेकर के ये आपके सामने बताया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त है, तो उसको बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए इसमें अलग अलग प्रयोग हैं। पहला प्रयोग तो आपको होली के पूर्व करना है। रविवार की होली है, लेकिन शुक्रवार को ही करना है। शुक्रवार को रात को सिरहाने जो है एक आप सिक्का जो हो 1 रुपये का, 2 रुपये या 5 का सिक्का ले लें और थोड़ी सी राई ले लें, थोड़ा सा भीमचरी कपूर ले लें और इन के साथ एक लहसुन की कली छील के उसमें रख लें, थोड़ा सा हींग रख लें और इसको पुड़िया में बांध करके या कागज में रख करके जैसे सिरहाने रख दें किसी व्यक्ति के। जो व्यक्ति रोगी है, जिस व्यक्ति को आपको सही करना है, सिरहाने रख दें शुक्रवार की रात को और शनिवार को सुबह उठ करके उस जो रखी जो वस्तुएं हैं उन सबको ले आके सीधे किसी भी आपके आसपास का शमशान हो उसके उस शमशान के अंदर फेंक के आ जाए। ये प्रार्थना करें कि जो भी रोग है, जिस किसी कारण से वो रोग हमारे घर से चले जाए। ऐसी प्रार्थना करके शमशान भैरव से प्रार्थना करके आ जाए कि हे भैरव भगवान, हमारे घर से रोग चले जाए जैसे भी है। और जैसे ही आपको उसके बाद आपके जीवन में रोग निकल जाता है, प्रयोग के बाद से, तो 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन में जैसे आपकी डॉक्टर रिपोर्ट आ जाती है, नॉर्मल हो जाता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो है कुछ भी बेसन से बना हुआ मीठा पदार्थ जो है, चाहे वो, और कुछ चाशनी वाली जैसे इमरती जो होती है वो 100 ग्राम इमरती, 100 ग्राम लड्डू बेसन के, दोनों जो चीज़ें हैं शमशान के बाहर ही किसी जहाँ फेंका वही शमशान के बाहर कुत्ते मिल जाते हैं आपको, या शमशान के अंदर मिल जाते हैं, तो उन कुत्तों को, उन श्वान को वो मिठाई जो है आप खिलाना है आपको। और जब सिक्का डाल के आए तब भी पलट के देखना नहीं है, तो श्वान को खिला के आए तब भी पलट के देखना नहीं है। और घर के जब भी शमशान के पास से आए तो घर पे आके बाहर ही हाथ पाँव धो ले, कुल्ला कर ले और घर में आ जाए, दोनों ही समय ये आपको करना है। और आप चाहे तो नहा भी सकते हैं आने के बाद, ऐसा नहीं, पर कब्जा हाथ पाँव धो कुल्ला तो करना ही। एक प्रयोग ये हुआ। दूसरा ये है, अगर घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता चल रही है तो उसके लिए आपको जो है होली के 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक, तो 5 दिन तक करीब करीब, शुक्रवार जैसे रविवार को होली, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 5 दिन तक एक ही नियत समय पर शाम के समय सूर्य अस्त के बाद 2 घंटे के अंदर प्रदोष काल में भैंसा गूगल, गाय का घी, गाय का कंडा और भीमचरी कपूर, इसकी धूप देना है पूरे घर में। और उसके बाद होली के दिन रात को समान मात्रा में 100 ग्राम, 125 ग्राम, 1.25 पाव, 1.25 किलो, जितने भी आप ले सकते हैं अधिक से अधिक वो लेना है। ये जो वस्तुएं बताई जा रही है वो एक, और उन सबको लेकर के एक कपड़े में बांध करके, और घर का जो नैऋत्य कोण है, जो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन होती है, उसमें कहीं ऊंचे पे इसको रख देना है या खूंटी में टांग देना है। क्या क्या चीज़ें हैं वो? काला नमक, फिटकरी, खड़ा नमक, ये 3 चीज़ें बराबरी में लेना है। काला नमक जो डल्ले रहते आते हैं वो, फिटकरी भी और खड़ा नमक भी, ये 3 चीज़ों को बराबर मात्रा में ले करके और उसकी पोटली बना करके नैऋत्य कोण में टांग दे देता है। ये हुआ प्रयोग होली के दिन करने का। और होली के दिन एक प्रयोग और आप कर सकते हैं, अगर हो सके तो होली की रात को अखंड ज्योत खड़ी करें आप घर में, एक रात भर दिया जलता रहे, ऐसा प्रयास करें, वो कर सकते हैं। और आप जो भी साधना आपको दी है, जो मंत्र आपने दिया हुआ है, इसके जप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। साथ ही साथ
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे किसी की बुरी नज़र लग गई है, किस प्रकार का कोई हाय है, इस प्रकार का कोई प्रयोग आप पे हो चुका है, या किसी प्रकार के प्रयोग से आप पीड़ित है और आप समझ नहीं पा रहे हैं इससे बाहर कैसे आए, तो इसके लिए विशेष कुछ सामग्री होती है जिससे ऐसा प्रयोग किया जा सकता है कि किसी की भी नज़र घर पे लगी हुई है वो धीरे धीरे कट जाएगी। जो तंत्र प्रयोग आप पे किया हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप पुनः अपने पुरानी वाली बरकत में आ जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले सफ़ेद कपड़ा लेना है, उस पर 1 गांठ की हल्दी लगा, 1 गांठ की जो हल्दी आती, जो खड़ी हल्दी 1 गांठ की, 1 गठान की, वो लेना है। थोड़े से आके चावल, अक्षत सफ़ेद चावल वो लेना है और उसमें एक पूजा की सुपारी रखना है और उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत जो है चावल रखना है, आखे चावल रखना है और उस सब के साथ 5 छोटी 5 चमारी कील जो आती है, जो मोची के पास जाते हैं आप, जो ठोकता है, चप्पल लगाता है, कीले चमारी कील जो लगाता है, 5 छोटी चमारी कीले वो लाना है, वो उसके अंदर रखना है। और एक भिलावा, तंत्र के अंदर बहुत अच्छा प्रयोग होता है भिलावे का, एक भिलावा जो होता है वो भिलावा भी उसमें रखना है और इन सबको अच्छी पोटली बना लेना है। क्या क्या रखना है, सफ़ेद कपड़ा एक, उसमें एक गांठ की हल्दी, एक पूजा की सुपारी, 3 चीज़ हो गई, सफ़ेद कपड़ा, 1 गांठ की हल्दी, एक पूजा की सुपारी और थोड़े से आखे चावल सफ़ेद और एक भिलावा और 5 चमारी कील। ये सब चीज़ें ले करके एक आप सफ़ेद कपड़े की पोटली बना करके उसको धूप दे करके, या जो दीपक अखंड जो जलाएंगे होली की रात को, उस होली की रात जो दीपक के ऊपर हल्का लो दे करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के समय आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले, या सूर्योदय की लालिमा आ जाए तब उसको धूप दे करके, और घर का जो मुख्य द्वार है, जो मुख्य दहलीज है, जहाँ जब कोई प्रवेश करता है घर में तो वहाँ से आता है या कोई भी आते जाते देखता है घर के, तो जो चीज़ सब जहाँ दृष्टि जाती है जाने सबसे पहले उस स्थान पे उसको टांगना है, उस स्थान पे उसको लगा देना है। बस इतना करना है और फिर आप देखिए प्रभाव धीरे धीरे आने वाली होली दिवाली तक तो आपके घर में क्या बदलाव आता है आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ये अपने आप में बहुत दिव्य प्रयोग है। और यदि आप चाहते हैं कि आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं और आपको किया कराया सिद्ध सामग्री मिल जाए, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम इस बार होली पे आपके लिए भी ये तैयार करवा सकते हैं। वैसे हर साल हमारे यहाँ प्रयोग होते हैं, सामग्री सिद्ध होती है, लोगों को दी जाती है। अगर आप चाहते हैं तो आपके नाम विशेष से, आपके नाम के लिए भी ये प्रयोग सिद्ध करके दिए जा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर पे अपने हाथ से भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप पे कोई विशेष प्रकार की बाधा घर में आ रही है, कोई प्रेत बाधा, कोई भूत प्रेत बाधा है, कुछ प्रकार की बाधा है, कोई रोगी है या कुछ शंका है किसी प्रकार की, तो आप एक प्रयोग विशेष तौर पे और कर सकते हैं। होली के दिन, रविवार को जैसे होली है, तो होली के दिन जो राहु काल आता है, राहु काल जो आता है, राहु काल में आप जो है अपने जो इष्ट देव उनके समक्ष, या कालका को मानते हैं या भैरव को मानते हैं, जो कुल देवी देवता उनके समक्ष बैठ सकते हैं। राहु काल में नींबू के दीपक लगाना है, नींबू के दीपक लगाए जाते हैं, और नींबू के दीपक लगेंगे और नींबू के दीपक के साथ में विशेष जो है काली हकीक की माला से या हल्दी की माला से, पीली हल्दी की माला से आप जो है, और नहीं कुछ हकीकी पीली माला मिलती है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप जो है जप कर सकते हैं। एक मंत्र विशेष है जिसे जप कर सकते हैं, और जिसके जप करने के बाद जो है आपकी जो भी राहु की पीड़ा है, जो काल की पीड़ा है, जो काल के जो काज भय है, अज्ञात भय जो है, या किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयोग आप पे किया गया है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये विशेष प्रयोग जो है वो चमत्कारी और सिद्ध प्रयोग है, ये बिल्कुल खुल करके सबके सामने नहीं दिया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि ये विशेष प्रयोग आपको मिले करने के लिए, पूरा अच्छे से आप ये प्रयोग कर सके और इससे फ्री हो सके आपकी समस्याओं से, तो आप हमें अवश्य व्हाट्सअप करें। हम इसकी विधि विधान, नींबू के दीपक कैसे लगेंगे, माला आपके लिए कौन सी उचित होगी आपकी समस्या के हिसाब से, मंत्र कौन सा होगा और किस प्रकार से साधना करना है, इसकी विशेष जानकारी हम आपको इस आपके विशेष व्यक्तिगत संपर्क के दौरान न्यौछावर के साथ दे सकते हैं।
और आप चाहें तो आपको सिद्ध सामग्री भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये जो है कुछ प्रयोग है। ऐसे ही और प्रयोग अगर आप चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे विशेष प्रयोग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप कोई साधना करना चाहते हो साधना कर सकते हैं, कोई सिद्ध सामग्री लेना चाहते हो ले सकते हैं। और इस होली को एक नई होली, एक जीवन की यादगार होली बना सकते हैं। इसी के साथ आप सबको होली की अनेक रंग बिरंगी शुभकामनाएं। आपका यह पर्व, आपका यह होली का पर्व आपके लिए नई खुशियाँ, नई उमंग लेके आए, आपके सारे कार्य सिद्ध हो। इसी प्रार्थना के साथ श्री गुरु गणेश गजानन की तरफ से, हमारी तरफ से आपके लिए अनेक शुभकामनाएं। और अब यहाँ पे आपसे विदा। ओम हरि ओम।